वेलकम टू अजीम एकेडमी उर्दू ग्रामर का आज ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने उर्दू कवायद को समझा था कि उर्दू कवायद क्या है, उर्दू कवायद किसे कहते हैं, उर्दू कवायद में किन चीज़ों में बहस की जाती है। उसका जो टोटल 6 अज्जा या 5 अज्जा थे उसको मेरे वीडियो में डिटेल के साथ बताया है, उसको आप लोग देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं हर्फ क्या है। हर्फ को कहते हैं लेटर, और लेटर अंग्रेजी ग्रामर में क्या होता है, लेटर जो होता है वो सबसे स्मॉल यूनिट होता है। जैसे ABCD ये क्या है, अंग्रेजी ग्रामर का अल्फ़ाबेट में सबसे स्मॉल यूनिट है, उसी को क्या कहते हैं, लेटर, और उर्दू में उसको कहते हैं हम हर्फ। तो जैसे अलिफ है, बा है, अलिफ एक हर्फ है, बे एक हर्फ है, पे एक हर्फ है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि हर्फ जो होते हैं, लेटर होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं। तो उर्दू ग्रामर में, उर्दू कवायद में हर्फ जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है मुफरद और दूसरा होता है मुरक्कब। मुफरद और मुरक्कब जो हरूफ होते हैं उनके मजमुए को क्या कहते हैं, हम उनके मजमुए को कहते हैं हरूफ तहजी, और उसी को अंग्रेजी ग्रामर में हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स कहते हैं उसी को। तो अब देखते हैं कि मुफरद हरूफ जो होते हैं, मुफरद हरूफ तहजी कितने हैं, उसके बाद मुरक्कब हरूफ तहजी कितने हैं। तो मुफरद क्या है, मुफरद हरूफ तहजी टोटल कितने हैं, 36 हैं। क्या क्या है, अलिफ है, बे है, पे, ते, टे, से, जिम और ये तक क्या है, ये मुफरद हरूफ तहजी इसको कहते हैं। ये टोटल 36 है। जब हम दोनों को मिला देते हैं, मुफरद हरूफ तहजी और मुरक्कब हरूफ तहजी को, तो ये टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है हमारा 51। मुरक्कब हरूफ तहजी कितने हैं, मुरक्कब हरूफ तहजी टोटल कितने हैं, 15 हैं। ये 15 हैं। क्या क्या है, जैसे भा है, फा, था, ठा, झा, धा, ये कितने हैं, 15 हैं। मुरक्कब हरूफ तहजी कैसे बनता है, इसको मुरक्कब क्यों कहते हैं। जैसे बे है, बे प्लस हमने मिला दिया पे है, बराबर क्या हो गया, भे। तो मुफरद क्या है, मुफरद कहते हैं सिंगल को। अलिफ क्या है, अकेला है, इसके साथ कोई हर्फ नहीं मिला है, कोई लेटर नहीं मिला है, कोई हर्फ नहीं मिला है। ते है, ते के साथ कोई लेटर नहीं मिला है, कोई हर्फ नहीं मिला है। लेकिन जब आप मुरक्कब को देखेंगे तो मुरक्कब में आप देखिए कोई अकेला हर्फ नहीं है। फे को देखिए अकेला नहीं है, थे को देखिए ये भी अकेला नहीं है, ठे को भी देखिए ये अकेला नहीं है। जैसे हम थे को देखते हैं, इसमें क्या है, ते है प्लस है, बराबर क्या हुआ, थे। तो मुरक्कब हरूफ तहजी इसलिए इसको कहते हैं चूंकि ये अकेला नहीं होता है, इसमें मिला हुआ हर्फ होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मुरक्कब हरूफ तहजी। और मुरक्कब हरूफ तहजी टोटल कितने हैं, 15 हैं, और मुफरद हरूफ तहजी टोटल हमारा हो जाएगा 36। दोनों को जब हम काउंट करते हैं, मिलाते हैं, तो हो जाता है 51। तो हरूफ तहजी टोटल कितने हैं, उर्दू में 51 है, और इसी को क्या कहते हैं, हरूफ तहजी। ये हरफों का मजमुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं हरूफ तहजी, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो हम लोगों ने हर्फ को पढ़ लिया कि हर्फ क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे हरूफ की किस्में। हरूफ की कितने किस्में होते हैं, हरूफ कितने तरह के होते हैं। तो तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हरूफ की कितने किस्में होते हैं, 5 किस्में होते हैं, 5 तरह के होते हैं। एक है अलिफ, उसके बाद नून, वाव, हे, या। फिर अलिफ, नून, वाव, हे, या की अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग टाइप है, जो हम लोग धीरे धीरे उसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अलिफ की किस्में। हरूफ के एतबार से, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हरूफ की 5 किस्में हैं। सबसे पहला क्या है, अलिफ है। अलिफ के बारे में देखते हैं कि अलिफ क्या है। अलिफ की 2 किस्में हैं, 2 तरह के होते हैं। एक अलिफ ममदूदा होता है, एक अलिफ मकसूरा होता है। तो अलिफ मकसूरा को देखते हैं कि अलिफ मकसूरा क्या होता है, इसकी आवाज़ किस तरह से होती है। इसकी आवाज़ सादा होती है, जैसे बाल, अदब। जब हम बोलेंगे बाल है, अदब है, तो इसकी आवाज़ जो निकलती है बिल्कुल सादा होती है, जैसे बाल, अदब। ये अलिफ मकसूरा है। अब देखते हैं अलिफ ममदूदा क्या होता है। अलिफ ममदूदा, इस पर मद की अलामत होती है, इसको खींच कर पढ़ते हैं। जैसे आम, कुरान, जब हम कुरान को पढ़ना है या कुरान, लफ्ज़ कुरान को बोलेंगे तो खींच के पढ़ेंगे कुरान। उसी तरह से आम, तो क्या है, यहाँ मद है, अलिफ ममदूदा में मद होता है और उसको खींच कर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नून। नून 2 तरह के होते हैं,
एक नून ज़ाहिर और दूसरा होता है नून गुन्ना। अब नून ज़ाहिर क्या होता है, नून गुन्ना किस तरह से बोलते हैं उसको हम लोग देखते हैं। नून ज़ाहिर क्या होता है, इसका जो तलफ़ुज़ होता है इस तरह से होता है, बिल्कुल ज़ाहिर होता है। नून ज़ाहिर जैसा वर्ड ही से ज़ाहिर है, यहाँ पे इसका तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिर होता है। जैसे जान, जान में जो नून है वो बिल्कुल ज़ाहिर है, जैसे पढ़ेंगे जान, कान, तो इसमें नून जो है लास्ट में वो नून बिल्कुल ज़ाहिर है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नून ज़ाहिर। क्योंकि इसका तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिर है इसीलिए हम इसको कहते हैं नून ज़ाहिर। अब नून गुन्ना को देखते हैं कि नून गुन्ना क्या होता है। नून गुन्ना इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कहाँ, कहाँ बोल के देखिए, उसकी जो आवाज़ निकलेगी बिल्कुल नाक से निकलेगी। कहाँ, जहाँ, नहीं, आवाज़ कहाँ से निकलती है, बिल्कुल नाक से निकलती है, तो ये क्या हो जाएगा, नून गुन्ना ये हो जाएगा। कहाँ, जहाँ, नहीं, ये सब क्या है, नून गुन्ना है। इतना समझ गए। अलिफ मकसूरा क्या होता है, अलिफ ममदूदा क्या होता है, नून ज़ाहिर क्या है, नून गुन्ना क्या है, इतना समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं वाव। वाव कितने तरह के होते हैं, वाव 3 तरह के होते हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। अब ये 3 तरह से किस तरह से होते हैं, इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, इसको किस तरह से बोला जाता है, उसको हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो वाव मारूफ को पहले हम लोग देखते हैं। वाव मारूफ क्या है, ये वाव खींच कर पढ़ी जाती है। जैसे खूब, बू, क्या है, खूब खींच कर पढ़ते हैं। जब खूब हम बोलते हैं तो आवाज़ जो वाव की है वो खींच कर बोलते हैं, जैसे खूब, बू। तो वाव मजहूल, वाव मारूफ क्या है, ये ऐसा वाव जो खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे खूब और बू। अब वाव मजहूल को देखते हैं, ये क्या है। तो वाव जो मजहूल है ये बिल्कुल मारूफ का क्या है, अपोजिट है, मुख्तलिफ है। जैसे इसको हम क्या करते हैं, खींच कर नहीं पढ़ते हैं। मारूफ में क्या है कि हम लोग खींच कर पढ़ते थे, और मजहूल में क्या है कि उसको हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं। जैसे मोल, मिसाल के तौर पर मोल खींचते नहीं है, मोल ऐसे नहीं कहते हैं। ओस, मोल, यहाँ पे वाव की जो आवाज़ निकलती है वो खींच कर नहीं बोलते हैं, खींच कर नहीं निकालते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं वाव मजहूल। वाव मारूफ और वाव मजहूल समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं वाव मादुला। वाव मादुला क्या होता है, ये वाव लफ्ज़ में लिखे होने के बावजूद नहीं पढ़ते। ऐसा कोई लफ्ज़ बताइए जिसमें वाव लिखा हो लेकिन वाव नहीं पढ़ा जाता, बताइए क्या होता है। ख्वाब। ख्वाब में क्या है, यहाँ पे देखिए, ख्वाब एग्जाम्पल मैंने भी दिया है। ख्वाब, ख्वाब में अलिफ वाव है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ख्वाहिश, ख्वाहिश में भी वाव है लेकिन उसको नहीं पढ़ा जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, वाव मादुला। वाव मादुला को भी अच्छी तरह से समझ गए। वाव मादुला क्या है, उसके बाद वाव मारूफ क्या है, मजहूल क्या है, वाव मादुला। वाव की यानी 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, मजहूल, मादुला, तीनों को समझ गए। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, ये जो है कितने तरह से होते हैं, है कितने तरह के होते हैं। एक हाय मलफूसी होता है, हाय मुख्तफी होता है। तो हाय मलफूसी क्या है, जैसा कि लफ्ज़ से जाहिर है यहाँ पे हाय मलफूजी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सियाह, गुनाह, ऐसा हा जो बिल्कुल जाहिर हो, लफ्ज़ों में वो लिखा हुआ हो, जाहिर हो, उसको पढ़ेंगे तो हा यह जाहिर होगा, उसको क्या कहेंगे हम, हाय मलफूजी। जैसे सियाह बोलिए, सियाह या गुनाह, तो जो है वहाँ पे पढ़ा जा रहा है, उसकी आवाज़ हमें आ रही है। अब देखते हैं हाय मुख्तफ़ी। हाय मुख्तफ़ी क्या है, मुख्तफ़ी का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, छुपा होना। मुख्तफ़ी का मतलब छुपा होना। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए, बंदा, गंदा, हाँ है लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है, बंदा, गंदा, हाँ की आवाज़ आ रही है, किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही है, लास्ट में अलिफ की आवाज़ आ रही है। लास्ट में किसकी आवाज़ आती है, लास्ट में अलिफ की आवाज़ आती है, तो इसी को क्या कहते हैं, हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। आवाज़ बिल्कुल अलिफ की तरफ मालूम होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाय मुख्तफ़ी। और हाय मलफूजी क्या बोलेंगे, किसको, जिसकी आवाज़ जाहिर हो, जैसे गुनाह, सियाह, इसकी आवाज़ बिल्कुल पढ़ा जा रहा, जाहिर है, तो इसको हम लोग बोल देंगे हाय मलफूजी। इतना समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, या ये कितने तरह के होते हैं।
ये याए मारूफ होता है और एक होता है याए मजहूल। याए मारूफ क्या है? ये का जो तलफ़ुज़ है खींच कर पढ़ते हैं, जैसे पानी रोटी, आवाज़ खींच कर बोलते हैं ना, पानी रोटी, तो क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं याए मारूफ। और याए मजहूल क्या है? इसकी आवाज़ बिल्कुल कैसे होती है? सादा होती है इसकी आवाज़। जैसे गहरे पहरे, इसको नहीं बोलते हैं गहरे पहरे, इस तरह तो नहीं बोलते हैं ना, गहरे पहरे। ये भी क्या है? ये भी ये है, ये भी ये है, लेकिन हम लोग इसको खींच कर नहीं बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है हाय याए मजहूल। तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? अलिफ की किस्में, तलफ़ुज़ के एतबार से हुरूफ की कितने किस्में होते हैं? अलिफ है, नून है, वाव है, हे है, या है। फिर अलिफ की दो किस्म है, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा क्या होता है मैंने समझा दिया, अलिफ ममदूदा क्या होता है उसको भी मैंने बता दिया। उसके बाद नून है, नून कितने तरह के होते हैं? नून ज़ाहिर, नून गुन्ना, इसको भी मैंने बता दिया। उसके बाद वाव है, वाव तीन तरह से होते हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला, ये भी बता दिया। उसके बाद है कितने तरह के होते हैं? हाय मलफूसी और हाय मुख्तफ़ी, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद है लास्ट में ये दो तरह के होते हैं, याए मारूफ और याए मजहूल। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ आया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।